जो शिक्षक नियमावली और शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जो रही है नीतीश कुमार की नियोजन प्रक्रिया और अब सीधी बहाली को लेकर, उसे आप कैसे देखते हैं? वो कितना न्यायपूर्ण है? जो शिक्षकों की बहाली हुई थी, मदन मोहन झा जी जब सेक्रेटरी थे, वो फर्जी था। सर्टिफिकेट देख के हुआ था, मार्क्स देख के हुआ। आज जब सरकारी सेवक बनाने की बात हुई है तो उन्होंने जो परीक्षा लेकर बीपीएससी के थ्रू किया है, मैं इसे सकारात्मक पहल मानता। परीक्षा होनी चाहिए, क्वालिफाइड टीचर को ही टीचर रहना चाहिए, और जो टीचर होने लायक नहीं है, सबसे पहला काम करना चाहिए उनको दूसरे क्षेत्रों में नियोजित करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि एक बार घुस जाने के बाद ऐसा नहीं है कि आपका मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। शिक्षकों का भी मूल्यांकन पीरियोडिक होना चाहिए, और अगर वो शिक्षक लायक नहीं है तो उनको शिक्षा जगत में नहीं रखना चाहिए। बिहार में भी शिक्षक नियमावली भी नहीं आई हुई है, उसको लेकर भी काफ़ी विवाद बना हुआ है। क्या लगता है सर, जो शिक्षक नियमावली और शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जो रही है नीतीश कुमार की नियोजन प्रक्रिया और अब सीधी बहाली को लेकर, उसे आप कैसे देखते हैं? वो कितना न्यायपूर्ण है सर? देखिए, जो शिक्षकों की बहाली हुई थी, मदन मोहन झा जी जब सेक्रेटरी थे, वो फर्जी था। सर्टिफिकेट देख के हुआ था, मार्क्स देख के हुआ था। स्वाभाविक है कि उसमें व्यापक गड़बड़ी हुई है। ऐसे शिक्षक हैं जो 2 लाइन न पढ़ सकते न पढ़ा सकते हैं, तो यह तो सही बात है कि उसमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अनडिजर्विंग हैं, जिसकी रिपोर्ट आप छापते रहते हैं। आज जब सरकारी सेवक बनाने की बात हुई है तो उन्होंने जो परीक्षा लेकर बीपीएससी के थ्रू किया है, मैं इसे सकारात्मक पहल मानता हूँ। लेकिन जो शिक्षक पहले से बहाल हो चुके हैं उनको मौका देना ही नहीं चाहिए, बल्कि अगर वो इसमें सेलेक्ट होते हैं परीक्षा में तो उनको कॉम्पेंसेट करना चाहिए। जितना साल उन्होंने काम किया है उनकी सीनियरिटी अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। उनको और अन्य तरीक़ों से भी जो उनकी जायज़ मांगे उनको लागू करना चाहिए। लेकिन मैं उन लोगों में हूँ जो यह नहीं मानता कि एक बार सर घुस गए आप नौकरी में, आप पढ़ाइए ना पढ़ाइए, आप क्वालिफाइड हों या ना क्वालिफाइड हों, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप शिक्षक बने रहें। मैं शिक्षक की लड़ाई लड़ता रहा हूँ, मैं शिक्षकों के साथ मार्च करता रहा हूँ, जिन लोगों ने एसटीटी और जो परीक्षा पास की उनका समर्थन करता रहा हूँ। लेकिन यह भी सच है कि इसमें अच्छी संख्या में ऐसे लोग हैं जो शिक्षक बनने लायक नहीं। क्या उनको शिक्षा में रहना चाहिए? लेकिन चूँकि उनका परिवार है, उनको आपने नौकरी में रखी है, किसी न किसी प्रकार की परीक्षा और सिलेक्शन प्रोसेस से लिया है, तो उनकी नौकरी बाधित नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनकी सारी मांगों का समर्थन मैं नहीं करता। उनको अपने को सब्जेक्ट करना चाहिए परीक्षा में, परीक्षा होनी चाहिए, क्वालिफाइड टीचर को ही टीचर रहना चाहिए, और जो टीचर होने लायक नहीं है, सबसे पहला काम करना चाहिए उनको दूसरे क्षेत्रों में नियोजित करना चाहिए, समायोजित करना चाहिए। मैं नौकरी से निकालने के पक्ष व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन हर आदमी जो शिक्षा में किसी तरह घुस गया और वो पढ़ा नहीं सकता है, उस शिक्षा में रहे और उसकी प्रोन्नति होती रहे और उसको सारी सुविधाएं मिले, ये पक्ष में नहीं हूँ। मैं जानता हूँ यह सुनकर लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन समाज के हित में और कुछ लोगों के हित के बीच में हमको फैसला करना पड़े तो हम समाज के पक्ष में खड़े होंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जिनको आपने नौकरी में रखा है, जिनसे काम लिया है आपने, भले वो शिक्षक बनने नहीं लायक हों, उनके दूसरे कार्यों में समायोजित करना चाहिए। और जो क्वालिफाइड हैं और फिर से परीक्षा में सफल होते हैं, उनको उनकी वरीयता का लाभ मिलना चाहिए, उनको सैलरी वगैरह में लाभ मिलना चाहिए, और उनके एज में रिलैक्सेशन होना चाहिए, जिसकी सरकार बात कर रही है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट हो, क्वालिफाइड टीचर्स हों। एक तो असर पड़ा है रिजर्वेशन का, आप कहिए और नहीं कहिए, उसका भी असर पड़ा है। लेकिन रिजर्वेशन तो हमारी संवैधानिक बाध्यता है, और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का सिद्धांत हमने स्वीकार किया है। लेकिन उसमें भी हमको जो बेस्ट टैलेंट है उसको तो आकर्षित करना पड़ेगा। और बेस्ट टैलेंट आप कैसे आकर्षित करेंगे? नियोजित शिक्षक के रूप में, शिक्षा मित्र के रूप में। अभी समर कैंप चल रहा है, आप किससे पढ़वा रहे हैं? एनसीसी, शिक्षा मित्र, शिक्षा सहयोगी, ये क्या बात है? वॉलंटियर के, और 1 महीना पढ़ा करके गर्मी में क्या 7वीं और 6ठी और 7वीं के बच्चे जो दूसरा और तीसरा का पाठ नहीं पढ़ रहे, उनको आप कंपनसेट कर सकेंगे? मैं नहीं कहता कि ये प्रयास गलत है, लेकिन क्या आप कर रहे हैं? आप स्कूल को सुधारिए, क्वालिफाइड टीचर रखिए,
वहाँ पर एक ऐसे मैनेजमेंट लाइए जो कि लोगों से काम ले सके। जो लोग नहीं जाते हैं पढ़ाने उनको सैलरी मत दीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन पहली शर्त है क्वालिफाइड टीचर्स की नियुक्ति कीजिए, उनको सम्मानजनक सैलरी दीजिए जिससे वो दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए बाध्य ना हो। और इसके लिए आपको आज के हिसाब से संवैधानिक जो हमारा प्रावधान है उनकी अच्छी नियुक्ति की प्रक्रिया लाइए और कंपीटेंट अथॉरिटी के द्वारा, बीपीएससी उसमें से एक है, लेकिन दूसरी भी व्यवस्था हो सकती है, उनकी परीक्षा गुणवत्तापूर्ण परीक्षा लीजिए और ऐसे लोगों को शिक्षक नहीं बनाइए जो शिक्षक बनने लायक नहीं है, क्योंकि एक गलत शिक्षक बनने से नुकसान ये होता है कि उसके द्वारा जो पढ़ाए गए बच्चे हैं वो कमज़ोर निकलते हैं। उनमें से जो शिक्षक बनेंगे उनके पढ़ाए हुए शिक्षक और समाज को नुकसान पहुंचता है। इसको गंभीरता से लेना चाहिए शिक्षा को। सरकार ने समझदार से नहीं लिया है। और ये जो आप प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि एक बार घुस जाने के बाद ऐसा नहीं है कि आपका मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। शिक्षकों का भी मूल्यांकन पीरियोडिक होना चाहिए और अगर वो शिक्षक लायक नहीं है तो उनको शिक्षा जगत में नहीं रखना चाहिए, उनको दूसरी जगह समायोजित करना चाहिए मानवीय आधार पर। ये मेरी समझ है।